नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आप उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है लेस्बियन लड़की की। लेस्बियन लड़की की शातिर चाल में बुरी फंस गई 3 बच्चों की मां। 2 पति छोड़े लेकिन फिर भी एक बेटी को मार दिया गया। क्या कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि अपनी ही बेटी को मार डाले? जी हाँ, आज हम आपको लंदन में एक ऐसी ही सच्ची घटना से आपको रूबरू कराएंगे। गर्लफ्रेंड के संग मिलकर ही अपनी ही 8 साल की बेटी को टॉर्चर कर देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। चलिए जानते इस पूरी कहानी को विस्तार से। 29 अगस्त 2023 का दिन 43 साल की कीकी मुद्दार नामक यह महिला लंदन में पुलिस इमरजेंसी नंबर पर कॉल आता है, जहां पर कीकी ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली 35 वर्षीय पॉली चौधरी ने सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। पुलिस जब कीकी के द्वारा बताए हुए पते पर जाकर वहां पर पहुंचती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। पॉली ने अपने घर पर सिर पकड़े हुए बैठी थी और फूट कर रो रही थी। पास में फंदा लटका हुआ था जो कि उसने सुसाइड के उद्देश्य से लगाया था। वह जमीन पर एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद बदन पर अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं था। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि पॉली की ही 8 साल की आयशा अली थी। उसके बदन पर 50 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। आयशा की लाश काफी ठंडी हो चुकी थी। पुलिस ने जब आसपास देखा तो पॉली द्वारा लिखा गया एक नोट भी था, जिसमें लिखा था कि आयशा की मौत की जिम्मेदार वह खुद है। पहली नजर में तो पुलिस को लगा कि पॉली ने ही अपनी बेटी की हत्या की है, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। दरअसल 8 साल की बच्ची की हत्या का कारण था कि एक लेस्बियन रिश्ता, जलन, अंधविश्वास और डर। आखिर किसने और क्यों इस बच्ची को मारा था? चलिए जानते इस पूरी कहानी को। द मिरर के मुताबिक आयशा की मां पॉली का जन्म 1979 में लंदन के एक बांग्लादेशी परिवार में हुआ था। पॉली का बचपन से ही कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, न पढ़ाई ठीक से न कुछ। दरअसल वह कॉलेज के दिनों में अपने ही बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी। जब इस बात का उसके माता पिता को पता चला, यानी पॉली के माता पिता को चला, तब उसने बहुत ही उनको उससे डांटा। बदनामी के डर से उसने पहले ही पॉली का अबॉर्शन करवा दिया। फिर आनन फानन में उसकी शादी एक जान पहचान के युवक से करवा दी। पॉली का अपने पति से भी कुछ खास पसंद नहीं आया था, वो उसे मारता रहता था। कुछ समय तक के पॉली सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन पति के अत्याचार और ज्यादा जबरदस्ती की वजह से उसने उसे भी छोड़ दिया। फिर एक लॉ फर्म की सेक्रेटरी की उसने नौकरी करना शुरू कर दिया। वहाँ उसकी मुलाकात अफसर अली नामक के युवक से हुई। दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। जल्दी दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी के बाद उनके दोनों के 3 बच्चे हुए। जी हाँ, ये आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा, 3 बच्चे हुए आयशा तीनों बच्चों में से सबसे छोटी थी। उसका जन्म 2004 में हुआ था। परिवार काफी हंसी खुशी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन पॉली एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ ही एक अच्छी माँ भी बन चुकी थी। वह सबका ख्याल रखती थी, लेकिन जल्द ही इस परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। कीकी को हुआ एक पॉली नाम के लड़की से प्यार। जी हाँ, साल 2007 में पॉली पड़ोस में कीकी मुद्दार नामक महिला ने रहने आई थी। कीकी अकेली ही वहाँ रहती थी। उसके परिवार के बारे में उसे कोई जानता नहीं था और पुख्ता जानकारी भी नहीं थी। पड़ोस में रहने के कारण कीकी का दोस्ती पॉली से उसके परिवार के साथ हो गई थी। इसी बीच में पॉली और कीकी को प्यार हो गया। वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, इसलिए किसी न किसी बहाने से वह पॉली को अपने घर बुला लेती और खुद उसके घर चले जाती थी। पॉली का अपना ही एक परिवार था, जिसमें धीरे धीरे कीकी को जलन होने लगी। वह पॉली को उसके परिवार से अलग करने के साथ खुद को उसके साथ रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पॉली भी उसे ये नहीं चाहती थी कि उसका कुछ अच्छा हो। लेकिन ये कंफ्यूजन काफी था कि वो उसके साथ रहे या उसकी बेटी के साथ। लेकिन पॉली को अपने ही प्यार में फंसाने के लिए कीकी ने एक चाल चली। उसने पॉली को बताया कि वह कैंसर से पीड़ित है और कभी भी मर सकती है। यह सुनकर पॉली की हमदर्दी उससे ज्यादा होने लगी। वह पहले से भी ज्यादा कीकी को अपना ध्यान देने लगी।
एक समय ऐसा भी आया कि दोनों के बीच काफी नजदीकियां हो गई, लेकिन पॉली के पति को किकी की इस तरह से उसका घर आना जाना पसंद नहीं होने लगा। कुछ सालों बाद ये बहुत ही अटपटा सा लगने लगा। उसे किकी पर शक होने लगा। उसने ऐसा लगने लगा कि किकी और पॉली उसके परिवार से दूर कर रही है। साल 2011 में अफसर ने तय किया कि उसने अपना घर ही बदल देंगे, लेकिन ताकि किकी काफी उसके पास ना आ सके और बार बार उसके पास ना आ सके। पति से पहले पॉली अलग हो गई। जब किकी को इस बात का पता चला तो वो कैंसर से बीमार का बहाना बनाकर कुछ दिन के लिए पॉली के घर में ही रहने आ गई। जब किकी को वहां रहते कुछ दिन ज्यादा हो गए तो अफसर ने इसका विरोध जताया। जब पॉली को इतनी नगावर हुई और इतनी नगावर होकर गुजरी कि उसने अफसर से ही अलग होने का फैसला ले लिया। 2013 में जब पॉली के 3 बच्चों को ले अलग अलग रहने लगी और जब वह कुछ समय बाद ही किकी ने उनके साथ भी रहने नहीं लगी। किकी ने पॉली तो उसके पति से अलग ही कर दिया था, लेकिन अब उसे लगता था कि पॉली के बच्चे उन दोनों के प्यार के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। वह एक एक तरीके से उन्हें रोड से हटाना चाहती थी। बता दें कि भले ही किकी और पॉली के साथ रहते थे, लेकिन उसके बीच किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं था, क्योंकि पॉली अभी भी बच्चों से उतना ही प्यार करती थी। वो उनसे उतना ही साथ में रहती थी, उनके साथ में उतना ही सोती थी जितना पहले रहती थी। इससे किकी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वह उससे फिजिकल रिलेशन भी बनाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की मौजूदगी के कारण वह इस मकसद को कामयाब नहीं कर पा रही थी। दिन बीतते गए, फिर अचानक से 2013 29 अगस्त आ गया। आयशा की लाश पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो एक एक के बाद एक नए अपराध भी खुलते गए, परत सामने आने लगी। दरअसल पॉली द्वारा लिखा गया नोट और आयशा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। पॉली के नोट में लिखा था कि बाथटब से गिरकर आयशा का सांस लेने में दिक्कत हो गई और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही लिखा था और उसके बयान में भी उसने कुछ और ही बताया था। उसके बयान में उसने बताया था कि उसका गला घोंटकर उसे मार दिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयशा की मौत गला घोंटकर नहीं बल्कि सिर पर गंभीर चोट आने के कारण से हुई थी। बच्चे के सिर पर जोर से किसी दीवार पर या फिर जमीन पर पटका गया है, उसे खूब मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, ये भी बता दिया गया था। उसके बदन पर दांतों से काटने की वजह से जलने के और निशान भी मिले थे। द गार्डियन के मुताबिक दोनों महिलाओं के खिलाफ आयशा की हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। कोर्ट ने पहले तो इन दोनों की हत्या की बात सुनकर मुकदमा से मुकर गए थे, लेकिन पुलिस के पास दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, जिस कारण से कोर्ट ने दोनों ही महिलाओं को आयशा की हत्या की सजा सुनाते हुए उसे 18 साल की सजा सुनाई, जबकि पॉली को 13 साल की सजा। 10 की दस्तक में आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के देख रही है MNS न्यूज़ की खास पेशकश 10 की दस्तक में। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।